हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। फ्रेंड्स, ये आपको जानकर सरप्राइज होगा कि डीडीए की 2019 के बाद की 5 हाउसिंग स्कीम जो थी रेरा में रजिस्टर्ड नहीं थी और ये पांचों की पांचों स्कीम्स जो थी बुरी तरह फ्लॉप रही। यानी कि इस स्कीम में मैक्सिमम फ्लैट्स जो थे अनसोल्ड रह गए, बिक नहीं पाए। डीडीए के सारे प्रोजेक्ट जो रेरा के रूल्स हैं उसके अकॉर्डिंग उस पर खरे नहीं उतर रहे हैं, जिसके कारण से डीडीए का कोई भी प्रोजेक्ट रेरा में रजिस्टर्ड हो ही नहीं पा रहा है। यानी कि डीडीए के किसी भी प्रोजेक्ट को रेरा अप्रूव कर ही नहीं रहा है, उसको रजिस्टर्ड कर ही नहीं रहा है। फ्रेंड्स, मैं बार बार बोल रहा हूँ रेरा, तो रेरा है क्या चीज़? सबसे पहले तो हम ये जान लेते हैं रेरा है क्या चीज़। जैसे कि शेयर मार्केट को कंट्रोल करने वाली एजेंसी है सेबी, टेलीकॉम इंडस्ट्री को कंट्रोल करने वाली एजेंसी है ट्राई, इंडिया में जो भी बैंक्स हैं सभी बैंक्स को कंट्रोल करने वाला रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, जितनी भी इंश्योरेंस कंपनियां हैं सबको कंट्रोल करने वाली इरडा है। उसी तरह जितने भी रियल एस्टेट के प्रोजेक्ट हैं उनको कंट्रोल करने के लिए रेरा को बनाया गया है। रेरा मतलब रियल एस्टेट रेगुलेटरी अथॉरिटी। 2017 से पहले रियल एस्टेट सेक्टर एक बहुत बड़ा सेक्टर होने के बावजूद भी एक अनरेगुलराइज सेक्टर था, यानी कि इसके कोई रूल और रेगुलेशन नहीं थे। 2017 से पहले जब भी आप कोई अंडर कंस्ट्रक्शन बिल्डिंग में कोई अपार्टमेंट बुक कराते थे या कोई फ्लैट बुक कराते थे या फिर कोई प्रॉपर्टी बुक कराते थे तो एक बिल्डर और कस्टमर का एग्रीमेंट बनता था जो कि मोस्टली बिल्डर फ्रेंडली होता था। उसको बिल्डर अपने अकॉर्डिंग बनाते थे। उसमें जो पोजेशन की जो कमिटमेंट होती थी वह हमेशा डिले होती थी। डिले इन द सेंस कभी 3 महीना लेट, कभी 3 साल लेट, कभी 5 साल लेट, कभी 10 साल लेट। कोई पूछने वाला नहीं था, कोई कुछ बोलने वाला नहीं था, कोई यानी कि उसको रेगुलेट करने वाली कोई अथॉरिटी ही नहीं थी। उसमें पेनल्टी का क्लॉज ऐसा रहता था कि जैसे कि यदि बिल्डर लेट करता है तो उसकी पेनल्टी बहुत कम, और यदि कस्टमर पेमेंट करने में लेट करता है तो उसकी पेनल्टी बहुत ज़्यादा। तो इस तरह से माना जाए तो जो भी बिल्डर और कस्टमर के जो एग्रीमेंट बनते थे, जो कि कॉन्ट्रैक्ट बनता था, वह बिल्डर फ्रेंडली होता था। रीज़न था कि रियल एस्टेट सेक्टर में कोई भी रेगुलेटरी अथॉरिटी नहीं थी जो कि इससे रिलेटेड रूल और रेगुलेशन बनाए। तो रियल एस्टेट सेक्टर के लिए रूल रेगुलेशन बनाने, उसे रेगुलेट करने के लिए रियल एस्टेट रेगुलेशन एंड डेवलपमेंट एक्ट 2016 लाया गया, जिसे कि रेरा 2016 बोला गया। और रेरा जो है फुल फोर्स से इम्प्लीमेंट हुआ 2017 में। यह रेगुलेटरी इसलिए बनाई गई क्योंकि बिल्डर्स और कस्टमर के जो भी ट्रांजैक्शन है उसमें ट्रांसपेरेंसी आ सके, उसके लिए रूल्स एंड रेगुलेशन बनाए जा सके। रेरा बेसिकली अप्लाई होता है अंडर कंस्ट्रक्शन प्रोजेक्ट पे, चाहे वो रेजिडेंशियल हो या कॉमर्शियल। रेरा पूरे इंडिया में एक समान तरीके से अप्लाई होता है। कोई भी रेजिडेंशियल या कोई भी कॉमर्शियल प्रोजेक्ट अंडर कंस्ट्रक्शन है तो उस पर रेरा अप्लाई होता है। इसलिए जितने भी अंडर कंस्ट्रक्शन प्रोजेक्ट होते हैं उनको रेरा में रजिस्टर्ड कराना कंपलसरी होता है। यहाँ तक कि जो ब्रोकर्स होते हैं उनको भी रेरा में रजिस्टर्ड होना जरूरी है। या फिर कोई भी अंडर कंस्ट्रक्शन प्रोजेक्ट चल रहा हो, चाहे वह रेजिडेंशियल हो या फिर कॉमर्शियल हो, उनको भी रेरा में रजिस्टर्ड होना कंपलसरी है। एज पर रेरा रूल्स सभी बिल्डर्स और सभी गवर्नमेंट एजेंसी को अपने सारे प्रोजेक्ट की जानकारी रेरा को देना जरूरी होता है और उसमें रजिस्टर कराना भी कंपलसरी होता है। बताया जा रहा है कि डीडीए के 1 दर्जन से भी ज़्यादा प्रोजेक्ट ऐसे हैं जो रेरा के पास रजिस्ट्रेशन के लिए अभी पेंडिंग पड़े हैं और इन प्रोजेक्ट्स को रेरा ने लास्ट ईयर अप्रूव करने से मना कर दिया, यानी उसके रजिस्ट्रेशन के लिए रेरा ने डिनाई कर दिया। डीडीए का कहना है कि डीडीए एक सरकारी एजेंसी है और डीडीए का जो भी प्रोजेक्ट होता है उसमें डीडीए का पूरा पैसा लगता है, डीडीए का अपना पैसा लगता है। उसमें किसी भी कस्टमर या किसी भी अलॉटी से जो पैसा होता है एडवांस में नहीं लिया जाता। इसलिए रेरा के जो रूल्स एंड रेगुलेशन है वह डीडीए पे लागू होते ही नहीं है। और डीडीए का कहना है कि जो रेरा के रूल्स एंड रेगुलेशन है, जो भी बिल्डर्स होते हैं जो भी डेवलपर्स होते हैं, वह जो कि कस्टमर से एडवांस लेते हैं उनके ऊपर लागू होता है। इसलिए डीडीए का कहना है कि रेरा को उनके प्रोजेक्ट्स को जल्दी से जल्दी अप्रूव कर देना चाहिए। लेकिन रेरा इस बात से एग्री नहीं है और डीडीए के 1 दर्जन से ज़्यादा प्रोजेक्ट रोक रखे हैं, उसको पास नहीं किया है, उसको रजिस्ट्रेशन के लिए अप्रूव नहीं किया है। तो फ्रेंड्स, एक छोटी सी वीडियो थी जिससे मैंने आपको रेरा के बारे में कुछ चीज़ें बताई और रेरा और डीडीए का रिलेशन भी बताया। तो फ्रेंड्स, आशा करता हूँ आपको वीडियो पसंद आई होगी। धन्यवाद, नमस्कार।